गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बाईं तरफ पसली के नीचे दर्द होता है। आप समझते हैं कि ये गैस का दर्द है। ये इस तरफ जो एरिया में जो पेन होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो पेन लेके आ सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि गैस का पेन हो सकता है। ये खाने की थैली का हिस्सा है जिसे फंडस कहते हैं, वहाँ से पेन हो सकता है। यहाँ पर तिल्ली होती है या स्प्लीन है, उसका दर्द हो सकता है। यहाँ पर पेनक्रियाज होता है, उसके टेल का पेन हो सकता है, या ये किडनी का पेन भी हो सकता है। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो दर्द है ये पेट के अंदर से ना आ रहा हो, बाहरी का दर्द हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस एरिया में दर्द है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, तो अगर आपको यहां बाईं तरफ की पसली या उसके नीचे दर्द होता है, तो ये जो क्लूज मैं आपके सामने रखने वाला हूं आने वाले 6 मिनट में, इनको ध्यान से देखिए और इनको ध्यान से सुनिए ना। जो एक स्मॉल एरिया है, लेकिन इसमें जो दर्द है उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्राउडेड एरिया है। नंबर 1, यहां पर खाने की थैली का एरिया होता है जिसे फंडस कहते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो एसिड के चलते प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्राइटिस होगी, अल्सर होगा, डिस्टेंशन होगा, तो यहां प्रॉब्लम आएगी। यहां पर तिल्ली होती है या स्प्लीन कहते हैं। अगर स्प्लीन की साइज बड़ी होगी, स्प्लीन में कोई चोट लगी होगी, स्प्लीन में इन्फाक्ट होगा, तो यहां पेन आएगा। यहीं पर पेनक्रियाज की टेल का एरिया होता है। अगर पेनक्रियाज में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा तो यहां का दर्द पीछे की तरफ जाएगा। यहां पर बाईं तरफ ये बाईं किडनी होती है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे स्टोन होगा, इन्फेक्शन होगा, तो बहुत तेज दर्द होगा और उसके साथ कुछ यूरिन की प्रॉब्लम आएंगी। यहां पर जो बड़ी आंत का एरिया होता है जिसे कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी, जैसे गैस फंस जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही रिब्स का पेन भी इस तरफ आ सकता है, या मसल का पेन भी इस एरिया में आ सकता है। नो, अगर आप क्लूज को ध्यान से देखेंगे, जो पेन से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे, तो आप खुद समझ पाएंगे कि वास्तव में आपका कौन सा अंग परेशानी में है ना। नंबर 1 पर देखिए, स्टमक एंड एसिड प्रॉब्लम। अगर स्टमक एंड एसिड प्रॉब्लम है तो जो पेन है, इसके साथ में बर्निंग का सेंसेशन आएगा, इसके साथ ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी। यानी ये जो पेन है ये खाने से रिलेटेड होगा। नाउ जो पेन है वो क्यों आएगा? अगर एसिड्स के चलते इरिटेशन है तो आएगा, गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आएगा, अगर खाने की थैली में पेप्टिक अल्सर है तो भी दर्द यहां आ सकता है, कभी इंडाइजेशन या स्टमक के डिस्टेंशन के चलते आएगा। ये जो दर्द है इसके साथ में जी मिचलाना, फुलनेस या उल्टी की फीलिंग, ये आना बड़ा स्वाभाविक है। नो, क्लू क्या है? क्लू है कि अगर इस दर्द के साथ आपको जलन का सेंसेशन आता है, आपको एसिडिटी बनती है, आपको डकारें ज्यादा आती हैं, जी मिचलाता है और थोड़ा सा भी खाना खाने से पेट भर जाता है, या कभी आपको लेट्रिन काली या उल्टी में ब्लड आया, इसका मतलब है स्टमक एंड एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नंबर 1 पर आती है। नंबर 2 पर आती है ट्रैप्ड गैस एंड कोलोन। यहां पर स्प्लेनिक फ्लेक्सर है बड़ी आंत का, अगर इसमें गैस फंस जाएगी तो यहां पर दर्द आएगा, आपको एक डिस्टेंशन सा महसूस होगा, एंड बार बार इस चीज की फीलिंग आई कि गैस पास हो जाए तो शायद आराम आ जाए, ये इसकी पैटर्न होगी। ये जो दर्द है आता जाता रह सकता है या मरोड़े जैसा भी हो सकता है। अगर आपको गैस पास होती है, आप लेटरिन चले जाते हैं, तो जो आपका दर्द है वो कम होने की संभावना है। अगर इस तरह का दर्द होगा तो पेट टाइट भी महसूस होगा। लेकिन ये बिल्कुल कॉशन है कि अगर ये दर्द लगातार बना है, ये बढ़ता चला जा रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ट्रैप्ड गैस या जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 पर आता है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज की जो प्रॉब्लम है ये डीपर है, अंदर है। ये जो पेन है वो यहां है, यहां से पीछे की तरफ जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो द मोस्ट कॉमन काज जो है वो है पेनक्रियाटिस या पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन। ये दर्द बहुत तेज होगा, ये अनबियरेबल पेन होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर का दर्द होगा, इसके साथ जी मिचलाएगा, इसके साथ लगातार उल्टियां होगी। जो दर्द है वो पीछे की तरफ तो जाता है, लेकिन थोड़ा भी आप कुछ खाएंगे तो दर्द आपका और ज्यादा हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। तो अगर दर्द बहुत ज्यादा है, पीछे की तरफ जा रहा है और उल्टियां लगातार हो रही हैं, ये अर्जेंट मेडिकल एवेल्युएशन मांगती है, ये पेनक्रियाटिक पेन की संभावना है। नंबर 4 पर आता है स्प्लीन। नो, स्प्लीन कब आप सोचें? अगर आपको यहां पर चोट लगी है,
आपको इंजरी है, आपका जो स्प्लीन है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, अगर ऐसा कुछ था तो आपको स्प्लीन रिलेटेड जो पेन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है पर्टिकुलरली। और आपको चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जो रिब्स हैं और स्प्लीन ये हमेशा क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि जो स्प्लीन है वो सॉलिड ऑर्गन है, तो किसी भी ब्लड ट्रामा से या चोट से उसके फूटने की, फटने की या उसके डैमेज होने की हमेशा संभावना होती है। नंबर 5 पर आती है लेफ्ट किडनी, जहां मैंने हाथ रखा। जो लेफ्ट किडनी है वेरी कॉमन काज ऑफ पेन जो इस एरिया में आता है। अगर किडनी का पेन आएगा तो किडनी स्टोन से जैसे आएगा तो बिल्कुल सडनली पेन आएगा, अनबियरेबल पेन होगा, मोस्टली जो ना आधी रात के बाद होगा, ऐसा 4 बजे रात में, 5 बजे रात में, ये वेव्स में आएगा, लेकिन आपको बहुत परेशान कर देगा। ये जो दर्द है यहां से नीचे आपके स्क्रोटम या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरह का पेन है, उसके साथ इंफेक्शन भी है, तो दर्द आएगा, ठंडी दे के फीवर आएगा और यूरिन में जलन या यूरिन रुक रुक के होने लगेगी, कभी यूरिन में ब्लड आने की संभावना है। तो ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आपका जो दर्द है वो पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं आपको यूरिन में जलन तो नहीं हो रही है, कहीं आपके यूरिन में कुछ लालामी तो नहीं आई, या आपको ठंडी देके फीवर तो नहीं आया। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी यहां पर दर्द आ रहे हैं वो हमेशा पेट के अंदर से नहीं आते। अगर आपकी मांसपेशी या आपकी पसली इसमें कहीं कोई चोट है जो एक्सरसाइज करने से लग गई, जो आपको बहुत ज्यादा वायलेंट कफ से हो गई, स्ट्रेन से हो गई, तो भी इस तरह के दर्द आएंगे, जो आपके मूवमेंट या आपके प्रेशर से वर्सन होने की संभावना है। अगर आपके बाईं तरफ के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या प्लूरा में, तो भी कभी कभी दर्द यहां महसूस होने लगता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कभी हार्ट का दर्द लोगों को यहां महसूस होता है, हार्ट की प्रॉब्लम का दर्द यहां महसूस होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि दर्द है तो पसली में, पसली के नीचे, लेकिन इसके साथ आपको लगातार प्रेशर महसूस हो रहा है, दर्द इतना लग रहा है कि इसके साथ पसीना छूट जा रहा है, इसके साथ आपको हल्की सांस में दिक्कत हो रही है, आप चलते हैं तो आपको सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए और डॉक्टर से बात करिए। ये जो अनयूजुअल लोकेशन में पेन है, कहीं ये हार्ट का पेन तो नहीं है। तो जो पेन की पैटर्न है वो आपको क्लू तो देती है। अगर क्लू देती है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस ऑर्गन के चलते प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है और अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है कि एग्जैक्टली पेन किस एरिया में है। आपको बताने की जरूरत है कि ये अचानक से आया या धीरे धीरे बढ़ा। आपको बताने की जरूरत है कि इसमें जलन आई, क्रैम्पी हुआ या शार्प पेन हुआ। आपको बताना पड़ेगा कि इसका फूड या मूवमेंट से कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि ये दर्द पीछे आपके कंधे में या आपको नीचे जो है ना यूरिन वाली जो जगह है वहां तक तो नहीं जा रहा है। एंड ये भी बताना पड़ेगा कि इसके साथ में आपको कोई फीवर आया, आपको वॉमिटिंग हुई या आपके स्टूल या यूरिन में कोई चेंज तो नहीं हुआ। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान दें ताकि आप समझ पाएं कि अर्जेंट केयर की जरूरत तो नहीं है। मान लीजिए सडनली सीवियर पेन आता है जिसके सिम्टम बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। आपको लगता है कि दर्द तो यहां हुआ लेकिन चेस्ट में प्रेशर आ रहा है, सांस में दिक्कत हो रही, पसीना आ रहा है, फेंटिंग आ रही, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं एंड आपको बिल्कुल नीचे लेटने में तक दिक्कत हो रही, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपको लगता है कि उल्टी में ब्लड आया, लेटरिन काले रंग की हो गई, तो डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इस दर्द के साथ अगर हाई फीवर, इसके साथ बहुत कंफ्यूजन, इसके साथ बहुत वीकनेस और अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये वार्निंग साइन है। और आपको लगता है कि दर्द तो बहुत आया लेकिन इसके पहले आपको चोट लगी थी, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो, अब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे हुई, इसकी टाइमिंग, खाने से रिलेशन, इसका यूरिन लेटरिन से कोई रिलेशन, इंजरी की कोई हिस्ट्री, कोई मेडिसिन तो आपने नहीं खाई। वो आपके एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं कोई जो है टेंडरनेस तो नहीं है, लंग्स में कोई सिम्टम्स तो नहीं है। टेस्ट का जहां तक जरूरत है, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ यूरिन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड मोस्टली जो इमेजिंग है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या सीटी, वो हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर देती है। कभी कभी प्लेन एक्सरे चेस्ट भी समस्याओं को सामने ला देता है। तो बाईं तरफ पसली के नीचे का जो दर्द है ये एक लोकेशन है, ये डायग्नोसिस नहीं है। इस मैसेज को ध्यान से देखिए। ये दर्द इधर जो आ रहा है ये लोकेशन है, ये डायग्नोसिस नहीं है। इन मोस्ट केसेस ये जो दर्द है ये ट्रीटेबल है,
इसकी पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें, अगर रेड फ्लैग्स को ध्यान से पहचानें और अगर सीवियर पेन है लगातार, उसको डॉक्टर को दिखा के असेस कराएं, तो इस समस्या से आसानी से बाहर आया जा सकता है। तो आपका जो दर्द है वो जो किसी भी एरिया में है, इधर है, वो आपको एक मैसेज देता है। इस मैसेज की एक पैटर्न होती है, उस पैटर्न को आपको समझने की जरूरत है और वार्निंग साइंस को पहचानने की जरूरत है, ताकि इस समस्या को राइटली एड्रेस किया जा सके। जो बाईं तरफ की पसली के नीचे दर्द है, उसको राइट फ्रेम में समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, तो इसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। It's not a game, it's a rich thing.